आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट एंड टू डायमेंशनल लिस्ट इन पाइथन। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ नेस्टेड लिस्ट। वी नो दैट लिस्ट आर ऑब्जेक्ट्स दैट होल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी अदर टाइप एज इट्स एलिमेंट। हम लिस्ट के बारे में जानते हैं कि लिस्ट क्या होते हैं, खुद में एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं। उनको हम एक कंटेनर भी बोल सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को होल्ड करने में मदद करते हैं। If the list hold other list as its elements, it is known as nested list. अगर कोई लिस्ट ऐसी है जिसमें उसके एलिमेंट खुद में क्या है, एक लिस्ट के फॉर्म में है, तो उस लिस्ट को मैं बोलूँगा नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो वो हम एग्जांपल से समझते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी नेस्टेड लिस्ट में क्या कह रहा हूँ, कि एक ऐसी लिस्ट जिसके एलिमेंट खुद में क्या है, लिस्ट के फॉर्म में है। कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, सारे नहीं, ठीक है। तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, आपकी नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। ठीक, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट हैं, इंटीजर एलिमेंट है 20 एंड 30। तो ये तो एक सिंपल लिस्ट है, इसमें कोई भी एलिमेंट इसका एक लिस्ट के फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो इसलिए इसको नेस्टेड लिस्ट में नहीं बोलूँगा। इसी तरह बी की बात करूँ तो बी के अंदर भी दो एलिमेंट है 40 एंड 50, तो ये भी एक सिंपल लिस्ट है। ये भी, इसमें भी कोई भी एलिमेंट इसमें नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में नहीं है। ओके, ना सी की मैं बात करूं तो सी को ध्यान से देखेंगे तो सी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 10, 11, और जो तीसरा एलिमेंट है इसका वो खुद में क्या है, एक लिस्ट है। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि सी मेरा क्या है, एक नेस्टेड लिस्ट है, और इसका फोर्थ एलिमेंट 12 है और फिफ्थ एलिमेंट आपका 13 है। ठीक, तो सी इज नेस्टेड लिस्ट हियर बिकॉज सी कंटेन अ लिस्ट एज इट्स एलिमेंट। तो सी क्या कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है एक लिस्ट को एज इट्स एलिमेंट। तो इसकी दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट हियर। अब मैं इसके एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। तो मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा तो हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स एलोकेट हो जाएगा, और वो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होगा लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो जाती है। ये हमने लिस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं इसके पहले एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ तो वो हो जाएगा C0 में लिखूंगा तो 10 मुझे मिलेगा, C1 में लिखूंगा तो 11 मुझे मिलेगा, और जब मैं C2 लिखूंगा तो उस केस में मुझे ये एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है लिस्ट के फॉर्म में उसको रिटर्न करेगा। तो वो एक क्या होगा, C2 पे मेरा जो एलिमेंट है वो खुद में क्या है, लिस्ट है। तो उसने एक लिस्ट मुझे रिटर्न करके दे दी यहाँ पर 20, 30। ओके, C3 पे एक इंडिविजुअल एलिमेंट है 12, और C4 पे भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट है 30। ओके, इस तरीके से ये इंडिविजुअल एलिमेंट इस सी के आपने एक्सेस किए। अगर अब आप जो सी के अंदर लिस्ट मौजूद है उस लिस्ट के भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको दो इंडेक्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, वो कैसे होती है इंडेक्सिंग, मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ। वो इस तरीके से होगी, जब आपने सी एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करी तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो इंडेक्स मिलेगा वो आपको फिगर में शो हो रहा है। 10 है 0 इंडेक्स पे, 11 है 1 इंडेक्स पे। अब 2 पे आप देखेंगे, 2 इंडेक्स पे देखेंगे तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट खुद में क्या है, एक लिस्ट है। उसके अंदर दो एलिमेंट है 20 एंड 30। ओके, एंड थर्ड इंडेक्स पे एक इंडिविजुअल एलिमेंट 12 है, और फोर्थ इंडेक्स पे 13 आपका स्टोर है। और जब इस सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट को देखेंगे तो ये क्या है, मैंने कहा एक लिस्ट है। तो इसकी इस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट की भी इंडेक्सिंग होगी। 20 होगा 0 इंडेक्स पे और 30 होगा 1 इंडेक्स पे। लेकिन जब हम इसके एक्सेस करेंगे तो इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, C0 लिखूंगा तो 10 मुझे रिटर्न होगा, C1 लिखूंगा तो 11 रिटर्न होगा, और C2 लिखूंगा तो वो एक लिस्ट मुझे रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं उस लिस्ट के भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर दो इंडेक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, C2 और 0। तो मैं लिखूंगा C2 0, तब मुझे वो 20 रिटर्न करेगा। ऐसे ही C2 1 लिखूंगा तो मुझे वो 30 रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड देन C3 में लिखूंगा तो मुझे 12 रिटर्न होगा, ये हमने पीछे स्लाइड में देख लिया है, और C4 लिखूंगा तो मुझे वो 13 रिटर्न करेगा। इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है नेस्टेड लिस्ट में। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट ली है D, जिसके अंदर एलिमेंट हैं नेस्टेड फॉर्म में है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, पहला एलिमेंट 10 है, सेकेंड एलिमेंट 11 है, थर्ड एलिमेंट एक लिस्ट है। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट भी एक लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट के अंदर भी फिर क्या है, उसके एलिमेंट भी क्या है, खुद में एक लिस्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 और 18। ठीक है, ये एक जिसका फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट का जो लिस्ट है उस लिस्ट का भी एलिमेंट क्या है, एक लिस्ट है खुद में। ओके, और लास्ट जो एलिमेंट है इसका वो है 30। ठीक, अब इसकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं कैसे होती है। तो 10 हुआ 0 इंडेक्स पे स्टोर, 11 1 इंडेक्स पे,
टू इंडेक्स पे एक लिस्ट स्टोर हो जाएगी जिसमें 2 एलिमेंट होंगे 20 एंड 30, ठीक है। और इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग करूंगा तो हो जाएगा 0 और 1, ओके। 20 एंड 30 की जो इंडिविजुअल इंडेक्सिंग होगी वो 0 और 1 होगी। इसी तरीके से अगर मैं डी के थर्ड एलिमेंट की इंडेक्सिंग करूंगा तो थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, एक पूरा का पूरा क्या है, लिस्ट है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट। और उस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2, और 2 पे भी मैं देख रहा हूँ फिर क्या है, वो एक लिस्ट है। 16 और 18 क्या है, लिस्ट के फॉर्म में है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ से तो लिस्ट के फॉर्म में है, तो इसकी भी इंडिविजुअल इंडेक्सिंग होगी 0 और 1, ओके। और लास्ट जो एलिमेंट है वो फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर है। इस तरीके से पूरी कंप्लीट एक नेस्टेड लिस्ट की आपने इंडेक्सिंग कर दी। अब आप इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। D0 आप लिखेंगे तो आपको 10 मिलेगा, D1 लिखेंगे तो आपको 11 मिलेगा, D2 लिखेंगे तो आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा, ओके। और D3 लिखेंगे तो उस केस में भी एक लिस्ट रिटर्न होगी, और उस लिस्ट को भी आप ध्यान दे रहे हैं कि उसके अंदर भी क्या है, एक लिस्ट है, उसके एलिमेंट एज अ लिस्ट के फॉर्म में ही है, ठीक है, वो भी एक नेस्टेड लिस्ट है, ओके। एंड D4 आप एक्सेस करेंगे तो 13 आपको मिलेगा, ओके। अब आप C जो D है, D के सेकंड इंडेक्स पे जो लिस्ट स्टोर है उस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे D20 लिखेंगे तो आपको 20 रिटर्न हुआ, D21 लिखेंगे तो आपको 30 रिटर्न हुआ। इसी तरह से अगर आप थर्ड इंडेक्स पे स्टोर एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे D30 लिखेंगे तो आपको 14 रिटर्न हुआ, D31 लिखेंगे तो आपको 15 रिटर्न हुआ। और जब D32 लिखेंगे तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो खुद में क्या है, जो उसका थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, एक लिस्ट है, तो D32 पे आपको लिस्ट मिलेगी। और उस लिस्ट के भी आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 इंडेक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, D320, ओके, D320, तब आपको मिलेगा 16, क्योंकि इस लोकेशन पे, इस इंडेक्स पे स्टोर है 16। इसी तरह D321 1 इंडेक्स पे आपका स्टोर है 18, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं किसी नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नेस्टेड लिस्ट कैसे वर्क कर रहा है और कैसे हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा 2 डायमेंशनल लिस्ट। A 2-dimensional list is a list having all its element of same shapes. That means a 2-dimensional list is a list of lists. अब होगी क्या, 2-dimensional list भी क्या होगी, एक nested list ही होगी, लेकिन उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम शेप के होंगे। मतलब जितनी भी लिस्ट उसके अंदर नेस्टेड फॉर्म में होंगी तो उनके एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक लिस्ट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 3 लिस्ट इसके अंदर स्टोर है एलिमेंट के फॉर्म में, और हर लिस्ट में 2 एलिमेंट्स स्टोर है, ठीक है। तो सारी लिस्ट इस लिस्ट में नेस्टेड हुई हैं, तो उनके जो एलिमेंट हैं वो देख रहे हैं आप, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और जब इनकी इंडेक्सिंग होगी तो वो कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी कि जो आपके जितनी भी इसमें लिस्ट हैं, ठीक है, वो लिस्ट रिप्रेजेंट करेंगी इनके रोज को, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसमें 3 लिस्ट मौजूद है एज एन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के फॉर्म में जितनी भी लिस्ट उसमें होंगी वो होंगी रो को रिप्रेजेंट करेंगी, ओके। और एक एलिमेंट जो लिस्ट होगा खुद में, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसमें क्या होंगे, उसमें कॉलम्स होंगे। मतलब जितने भी एलिमेंट हर एक लिस्ट में होंगे वो उतने ही कॉलम्स उसमें होंगे। जैसे सपोज मैं बात करूँ, इसमें 3 लिस्ट हैं, तो 3 लिस्ट हैं तो इनको आप डिवाइड कर देंगे 3 रोज में इस तरह से, ठीक है। और हर एक लिस्ट में 2 एलिमेंट हैं तो उसमें क्या हो जाएंगे, 2 कॉलम हो जाएंगे। तो इंडेक्सिंग आपको इस तरह से हो जाएगी, 0 और 1 और 0 1 2, 0 1 2, दैट मीन्स ये 0 फर्स्ट रो को, 1 सेकंड रो को और 2 थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ 0 फर्स्ट कॉलम को और 1 सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं एलिमेंट को एक्सेस करने की बात करता हूँ। अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है, 10 को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा A00, A00 पे मेरा 10 स्टोर है। इसी तरह A01 पे मेरा स्टोर है 11 स्टोर है। A01 लिखूंगा तो 11 मिलेगा। ऐसे ही मैं A10 लिखता हूँ, 1 रो और 0 कॉलम, मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे मेरा एलिमेंट कौन सा है, 20, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे उसको मैं लिखूंगा A11, उस पर मुझे मिलेगा 30। इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा A20, ठीक है। A20 में मुझे मिलेगा रिजल्ट 12 और A21 में मुझे रिजल्ट मिलेगा 30।
ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स को किसी 2 डायमेंशनल लिस्ट के। ओके, अब बात कर लेते हैं वो है, और 2 डायमेंशनल लिस्ट इज अ लिस्ट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इन डिफरेंट शेप्स। अभी तो हमने बात की थी कि जब उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम शेप के होते हैं किसी लिस्ट के एलिमेंट्स, तो वो 2 डायमेंशनल लिस्ट कहलाती है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं एक 2 डायमेंशनल लिस्ट जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट शेप के हैं, तो वो इर्रेगुलर 2 डायमेंशनल लिस्ट कहलाएगी। ठीक है, ये तो कहलाएगी ऊपर जो है जिसमें सेम शेप में होंगे एलिमेंट, वो तो कहलाएगी रेगुलर 2 डायमेंशनल लिस्ट, और ये कहलाएगी इर्रेगुलर 2 डायमेंशनल लिस्ट एंड ऑल्सो नोन एज रैग्ड लिस्ट। इसको हम रैग्ड लिस्ट भी बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें पहली लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं और सेकंड लिस्ट में 2 एलिमेंट हैं, तो 2 लिस्ट हैं इसके अंदर। इस बी लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट एज एन एलिमेंट है, लेकिन हर एक लिस्ट में एलिमेंट क्या है, डिफर कर रहे हैं। एलिमेंट के जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इस केस में ये रैग्ड लिस्ट कहला रही है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली 2 डायमेंशनल लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन आईडीई में, इसको बनाकर देखेंगे। तो हमारा प्रोग्राम है क्रिएट अ 2D लिस्ट बाय इनपुटिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट, मतलब यूजर के थ्रू एलिमेंट्स को इनपुट करा करके हम एक 2D लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पर ब्लैंक लिस्ट ले रहा हूँ L। ये मैंने एक ब्लैंक लिस्ट ले ली है L नाम की। अब मैं यूजर से पूछूंगा कि वो उस लिस्ट में कितने रोज और कितने कॉलम इंटर कराना चाह रहा है। उसके लिए मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, एक R। इस लाइन की मदद से मैंने रो इंटर करवा दी, इसी तरह मैं कॉलम इंटर करवा लूंगा। ठीक है, ये लाइन मेरा कॉलम को इंटर कर देगी। अब मैं जब नेस्टेड लिस्ट को प्रोसेस करूंगा तो ऑब्वियसली नेस्टेड लिस्ट है, तो यहाँ पर मुझे लूप भी नेस्टेड फॉर्म में ही यूज़ करने पड़ेंगे। एक लूप होगा मेरा जो रो के लिए एक्सेस करेगा, और एक लूप होगा जो कॉलम्स को एक्सेस करेगा। तो मैं पहला फॉर लूप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आउटर फॉर लूप, जो रो को रिप्रेजेंट करेगा, फॉर आई इन रेंज। इसके अंदर मैं रेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ रोज, ओके, आर की वैल्यू। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट और ले रहा हूँ रो नाम से। ठीक है, ये जो लिस्ट है मेरी, ये लिस्ट उस नेस्टेड लिस्ट के फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अंदर हम फर्स्ट जो लिस्ट होगी, नेस्टेड लिस्ट की फर्स्ट लिस्ट जो होगी, उसके एलिमेंट इस रो के अंदर पहले इनपुट करेंगे, फिर इस रो को एल जो लिस्ट मैंने बनाई है फाइनल मेरी मेन लिस्ट, उसके अंदर मैं अपेंड कर दूंगा। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक में ये कर रहा हूँ कि पहले मैं एक रो के फॉर्म में पहले एक लिस्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, फिर उस रो को या उस लिस्ट को मैं मेन लिस्ट में अपेंड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट मुझे इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इनर फॉर लूप का जी इन रेंज, और इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा सी की, रेंज इसको प्रोवाइड करूंगा। ओके, एंड देन यहाँ पर अब मैं यूजर से पूछूंगा कि भाई एलिमेंट इंटर करे किस के लिए, जो ये ब्लैंक रो मैंने ली है। ठीक है, ये लिए वेरिएबल ले लिया। ठीक है, ओके, ये लाइन मेरे क्या करेगी, ये मुझसे एक एलिमेंट लेगी हर बार, जब तक वो कॉलम तक, जितने मैंने कॉलम की वैल्यू डाल रखी है, जो भी रेंज होगी, जे वाला लूप जो है उतने टाइम इटरेट होगा, और हर बार मुझसे एक एलिमेंट मांगेगा, और उस एलिमेंट को कहाँ स्टोर कर लेगा, उसको इस रो के अंदर मुझे अपेंड कर देना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर इसी के अंदर रो डॉट अपेंड, और इसके अंदर उस एलिमेंट को मैं अपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो हर बार ये लूप चलता रहेगा, जे लूप कंप्लीट होगा जब तक नंबर ऑफ उसको रेंज की वैल्यू कॉलम तक मैंने चलाया है। ठीक है, और इसी तरह से फिर उसके बाद जब ये एक कंप्लीट हो जाएगी, एक रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी, अब इस रो को मुझे अपेंड कर देना है उस मेरी मेन लिस्ट में जो है एल। ओके, तो अब मैं लिखूंगा इससे बाहर आकर के, इस फॉर लूप से मैं बाहर आ जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा एल डॉट अपेंड, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा रो वाली लिस्ट को। ओके, तो ये क्या करेगा, ये मेरी एक पहली रो को एज एन एलिमेंट मेन लिस्ट में इसने अपेंड कर दिया। ठीक है, और फिर अगेन ये लूप फिर दोबारा आई जो आउटर लूप है दोबारा से इटरेट होगा, और दोबारा से फिर सेकंड रो इंसर्ट होगी। ठीक है, और फिर वो भी अपेंड हो जाएगी मेन आपकी लिस्ट में। ठीक है, और फाइनली फिर आप इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट लिस्ट क्रिएटेड
एल को आपको प्रिंट करा देंगे इस तरीके से। ये आपका बन गया है कंप्लीट प्रोग्राम। ओके, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, 2D लिस्ट। अब इसे रन करा के देखते हैं। आपसे नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, तो मैं 3 रोज इसमें इंटर कर देता हूँ और 2 कॉलम्स। इसका मतलब मुझे कितने एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे, 3 × 2 6 एलिमेंट इसमें मुझे इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं 6 एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ। ओके, नाउ फाइनली जब मैंने 6 एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दिए, उसके बाद उसमें एक लिस्ट क्रिएट कर दी मुझे। उस लिस्ट के अंदर 3 ऐसी लिस्ट हैं जो कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, 2-2 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्रिएट कर दी है 2 डायमेंशनल लिस्ट। रेगुलर लिस्ट है ये, 2 डायमेंशनल रेगुलर लिस्ट है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।